का चरित्र अच्छा नहीं रहता ने उसी वक्त वो गिर जाता है। कोई एक बर्तन होता है, उनमें हम अमृत भर दे, लेकिन उनमें छिद्र हो जाएगा तो एक छिद्र से अमृत भी बह जाएगा। वैसे आदमी के, व्यक्ति के, स्त्री के, नारी के, किसी भी के चरित्र में छिद्र पड़ जाता है, उनका शील अच्छा नहीं रहता, भटक जाता है आदमी रावण की तरह, तब ऐसा ही होता रहता है। शास्त्र कहता है कि चरित्र एक नींव है। हम भवन कितना भी महंगा बनवा ले, लेकिन उनकी नींव बराबर न हो, अच्छी न हो, मजबूत न हो, स्ट्रांग न हो, तो हमारा ये भवन कब गिर जाए क्या पता। वैसे ही शास्त्र कहता है कि भजन भक्ति ये चरित्र आदमी की नींव है। भक्ति तब बनी रहेगी जब चरित्र अच्छा होगा। भजन करने वाला का चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो पेड़ लगा हुआ है उनकी नींवें, उनकी जड़ें सत्य की, शील की होनी चाहिए, शुद्ध चारित्र की उनकी जड़ें होनी चाहिए, तभी तो ये भक्ति का वृक्ष सलामत रहेगा। मानस में लिखा गया कि भजन कम करे आदमी, शास्त्र कहता है तो चलेगा, लेकिन भजन कम करे तो चलेगा, उनका शील अच्छा होना चाहिए, चारित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब शील भ्रष्ट आदमी हो जाता है, कुछ भी नहीं बचेगा उनके जीवन में। इसीलिए तो आज रावण ने कह दिया, मंदोदरी ने, कि आपके पीछे कोई रोने वाला नहीं बचा, रहा न को कुल रोवनी हारा। हे पतिदेव, कोई रोने वाला तक नहीं बचा, अंतिम क्रिया करने वाला तक नहीं बचा। लेकिन तुलसी जी लिखते हैं कि चलत विमान कोलाहल होई, श्री जय रघुबीर कहि सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। आज सुवर्ण का पुष्पक विमान चला, कोलाहल होने लगा, जय जयकार होने लगा, परमात्मा रामचंद्र जी का जय जयकार हो रहा है। सब रीछ बानर भालू लोग रावण का नहीं पण राम का जय जयकार कर रहे हैं। विमान वहां से चला निकला, स्वर्ण का था, सोने का था, लेकिन परमात्मा रामचंद्र जी ने याद आ गई केवट की। उनको याद आया कि मैंने वचन दिया है, वादा किया है, निभाना पड़ेगा। केवट को मैंने किया था कि मैं फिरती बार, केवट ने मांगा था ना मुझसे कि फिरती बार मुझे जो देबा सो प्रसाद में शीर धरी लेबा, जब वापिस लौटूंगा उसी वक्त मैं आपके पास आऊंगा। तो विमान को कह दिया, विमान आप इधर उतर जाइए, और पुष्पक विमान नीचे आ गया, और केवट उनकी पत्नी वृद्ध हो गए हैं, राम 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 का जप कर रहे हैं। और भगवान को देखा, भगवान को दंडवत किया, नेत्र में अश्रु जल है, शरीर पुलकित होने लगा, तन गदगद गिरा, नयन बह नीरा। हे मेरे राम, आपने हम पर कृपा की, तुमने जो वादा किया था वो निभाया। आज तुम इतने वफा हो मेरे राम। परमात्मा ने कह दिया, केवट मैंने जो बोला था हो गया, आपको आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि मुझे जल्दी ही अयोध्या लौटना है। और तुलसी जी लिखते हैं, परमात्मा रामचंद्र जी फिर विमान में बैठ गए। सियाज को याद आ गया, आज उन्होंने भी कह दिया, मैंने मनौती की है गंगा मैया की। जब हम निकले उसी वक्त मैंने कहा था, हे गंगे मैया, हे अवधरदानी, हे जगदम्बे, हे माँ,
तुम नारी जाति हो, मैं भी नारी जाति हूँ, और हमारा और तुम्हारा रिश्ता है, इसीलिए आप मुझ पर कृपा करें और मेरे पति प्रिय देवर सहित कुशल कुशला आई, पूजे ही मन कामना, सुजस रही जग छाई। मैंने गंगा मैया को कहा था कि मैं आपकी मनौती करती हूँ, मेरे पतिदेव प्रिय देवर जी सह कुशल कुशला आई, सब कुशल हम लौटेंगे सब, तो मैं आकर आपकी पूजा करूंगी। परमात्मा ने वहां विमान रख दिया, विमान को बोल दिया आप यहाँ पे पधारे नीचे, और पुष्पक नाम का विमान यहाँ आ गया, नीचे आया। रीछ बांदर भालू बंदर सब देख रहे हैं। सियाजू ने अपनी मनौती पूर्ण कर दी, गंगा मैया को प्रणाम किया, गंगा मैया का आचमन किया, पान किया, नमन किया, दंडवत किया और मनौती पूरी कर दी कि आज हम सब कुशल आ गए। फिर विमान वहां से निकला, कहाँ गया किशोर, ये तुलसीदास जी ने नहीं बताया, लेकिन अंत में उन्होंने लिख दिया कि लंका कांड की कथा यह कलिकाल मलायतन मन करी देखू विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आना आधार। परमात्मा रामचंद्र जी की ये कथा कोई कहे सुने तो उनको परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी, ऐसा कहकर उन्होंने